नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम एमसीक्यूज में। आज हम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 214 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 131 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 132 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 124 जो है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, और अनुच्छेद 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, और अनुच्छेद 132 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 6 में जो है उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, और ये अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक है। और जो भाग 5 है इसमें संघ का वर्णन किया गया है, और ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 4 है जो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि दो राज्यों का एक साझा हाई कोर्ट हो सकता है? ऑप्शन ए 44वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 52वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया था कि दो या अधिक राज्यों का केवल साझा हाई कोर्ट हो सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। और जो 52वां संविधान संशोधन है इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसके अंदर बहुत से संशोधन हुए थे। एक प्रस्तावना के अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और जो अनुच्छेद 51 क में हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हैं वे जोड़े गए थे। और राज्य सूची के कुछ विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। इनमें वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय थे जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाले गए थे। ये सभी काम 42वें संविधान संशोधन के तहत हुए थे। 44वां संविधान संशोधन है, इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर 300 क अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम इन सभी राज्यों का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोहिमा में, ऑप्शन बी शिलोंग में, ऑप्शन सी गुवाहाटी में, ऑप्शन डी दिसपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी में जो है इन सभी का हाई कोर्ट स्थित है। लेकिन इन सभी राज्यों की राजधानी में खंडपीठ विस्थापित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट कहाँ पर है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी अंडमान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट है। लेकिन जो इसकी खंडपीठ है वो अंडमान में भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दादर और नगर हवेली, ऑप्शन सी दमन और द्वीप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी मुंबई हाई कोर्ट में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 हाई कोर्ट है वर्तमान समय में अपना हमारे भारत में।
और इनमें जो नवीनतम हाई कोर्ट है वो अमरावती हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य का। और जो हैदराबाद का हाई कोर्ट है वो तेलंगाना का हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अंडमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना स्वयं का हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ जो है इसके अंतर्गत पंजाब और हरियाणा दो राज्यों का हाई कोर्ट है, वो चंडीगढ़ में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे पुराना व प्रथम उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता जो उच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना जो है 2 जुलाई 1862 में हो गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो इसकी स्थापना 1866 में हो गई थी। और मद्रास हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1862 में हो गई थी। और मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना 14 अगस्त 1862 में हो गई थी। इन सभी की इन सभी की स्थापना जो है हाई कोर्ट अधिनियम आया था 1961 में, उसके तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी नोएडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ है, लेकिन इसका हाई कोर्ट है वो इसके शहर इलाहाबाद में है। ये कुछ राज्य हैं जिनका हाई कोर्ट अपनी राजधानी में न होकर किसी दूसरे शहर में है। पहला है राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर है लेकिन इसका हाई कोर्ट है जो है वो जोधपुर में है। उत्तराखंड राजधानी देहरादून है लेकिन इसका हाई कोर्ट है वो नैनीताल में। छत्तीसगढ़ इसकी राजधानी रायपुर है लेकिन इसका हाई कोर्ट जो है बिलासपुर में है। गुजरात इसकी राजधानी गांधीनगर है लेकिन इसका हाई कोर्ट अहमदाबाद में है। केरल इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है लेकिन इसका हाई कोर्ट जो है एर्नाकुलम में है। और जो एर्नाकुलम है ये कोच्चि के पास ही है। मध्य प्रदेश इसकी राजधानी भोपाल है लेकिन इसका हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। और उड़ीसा का हाई कोर्ट जो है वो कटक में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की सदस्य संख्या निश्चित करनी हो तो उसका अधिकार संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की संख्या निश्चित करने का अधिकार संसद के पास है और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के सदस्यों की संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। और ये जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी सलाह पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 217 के अंतर्गत हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने की क्या योग्यताएं हैं। ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी कम से कम 10 वर्ष तक न्याय संबंधी कार्य कर चुका हो, ऑप्शन सी 10 वर्ष तक एक से अधिक हाई कोर्ट का अधिवक्ता रह चुका हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन ए राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन बी केंद्र की संचित निधि से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिए जाते हैं, लेकिन जो इनकी पेंशन होती है वो केंद्र सरकार की संचित निधि से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 222, ऑप्शन सी अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी अनुच्छेद 132 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कितने प्रकार की रिट जारी करता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन बी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। जो सुप्रीम कोर्ट होती हैं उसकी केवल 5 रिट होती हैं, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार पर्चा, ये सभी 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। और जो हाई कोर्ट है वो 6 रिट जारी करता है। हाई कोर्ट की जो 6 नंबर की रिट है उसका नाम है अंतरिम राहत है। अंतरिम राहत है जो सुप्रीम कोर्ट से अलग रिट है हाई कोर्ट के पास। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाईकोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 की गई। ऑप्शन ए 18वां, ऑप्शन बी 17वां, ऑप्शन सी 16वां, ऑप्शन डी 15वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15वां संविधान संशोधन के तहत जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी उम्र 60 से रिटायर होने की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 की गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण एवं नियंत्रण का पूर्ण अधिकार किसको है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई कोर्ट को है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए दिसंबर 2001 में, ऑप्शन बी अप्रैल 2001 में, ऑप्शन सी मई 2001 में, ऑप्शन डी जनवरी 2001 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मई 2000 अप्रैल 2001 में। बी इज राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसमें हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी कवर हो गए हैं।